दोस्तों जोहार जय आदिवासी। आपकी जय मैं प्रोफेसर कैलाश सवे मेरे यूट्यूब चैनल इंडिजिनस अर्थात ट्राइबल लॉ कॉर्नर पे आप सभी का स्वागत करता हूं और विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि आप जानते हो कि द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल अर्थात विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को यानी आज के ही दिन मनाया जाता है। इसकी ऐतिहासिक पार्श्वभूमि रही है और बहुत सारे राइट जो हैं इंडिजिनस पीपल के, आदिवासियों के राइट को हैं प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना और रिकग्नाइज करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मानी थी यूनो ने। और बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं इसके रिलेटेड आपको मिलेंगे, बहुत सारे संविधानिक प्रावधान आपको मिलेंगे। लेकिन जो सबसे पहले वर्ल्ड ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1982 में, आज ही के दिन, उसी दिन से जो है ये विश्व आदिवासी दिवस ये मनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे जो है ना कारण हैं और इस साल का जो 2023 का थीम रहा है वो इंडिजिनस यूथ एज एन एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन के नाम से, जो स्वनिर्णय द्वारा बदलाव में आदिवासी युवाओं की भूमिका के ऊपर स्थित है। तो आप सब जानते हो कि स्वशासन या फिर स्वनिर्णय जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून में बहुत सारे मायने रखता है और आदिवासियों के मूलभूत एवं मानव अधिकार को संरक्षित करता है, जो यूनाइटेड नेशन ने आपको दिए हैं, यूनाइटेड नेशन चार्टर ने आपको दिए हैं, साथ ही साथ यूडीएचआर हो या फिर बहुत सारे इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स हो, ट्रीटी हो, डिक्लेरेशन हो, जो आपको देते हैं बहुत सारे अधिकार, जो आपके संविधानिक प्रावधान भी होते हैं। तो ये जो आदिवासियों की राइट की यहाँ बात होती है तो इसके लिए आपको ये भी देखना होगा कि 7 सितंबर 2007 में जो एक डिक्लेरेशन आया था, जो जाना जाता था यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल के नाम से, जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है, उसका जो एक परिप्रेक्ष्य रहा है कि स्वनिर्णय के अधिकारों को कैसे संरक्षित किया जाए और आदिवासी जो अपने आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार को अगर वो उपयोग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उनके कानूनन हक जो है वो कैसे प्रदान किए जाए और ऑटोनॉमी उनको कैसे प्रदान की जाए, इनके बारे में बात करता है। और ये जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल का ये जो घोषणा पत्र है, ये आदिवासी अधिकारों का एक बहुत बड़ा घोषणा पत्र है। और साथ ही साथ जो ना ये जो मूल वंश के लोग थे जिनके व्यक्तिगत कानून है, जैसे कि पर्सनल लॉ आप जानते हो, या प्रकृति या फिर निसर्ग नियम के साथ उनको जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों की अपनी जो भी न्याय व्यवस्था थी तथा प्राकृतिक एवं पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए विकास की जो बात आती थी आदिवासियों को, ये जो 7 सितंबर 2007 का डिक्लेरेशन है घोषित हुआ था, ये आदिवासी अधिकार दिवस के रूप में भी 7 सितंबर को हम मनाते हैं। तो ये जो डिक्लेरेशन था इसमें बहुत सारे राइट जो हैं आपको मिलते हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है स्वनिर्णय की जो आदिवासी युवाओं की भूमिका है उसको कैसे तय करना है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए जब हम देखेंगे ये जो 2007 का डिक्लेरेशन है, इस घोषणा पत्र के आर्टिकल 1 में आदिवासियों एवं समस्त मानव जातियों को है ना व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से यूनो द्वारा जो भी घोषित राइट्स हैं या फिर जो भी डिक्लेयर्ड राइट हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून या फिर मानवाधिकार हो, यूनाइटेड नेशन चार्टर द्वारा हो, यूडीएचआर द्वारा हो या फिर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा जो भी राइट्स हैं वो रिकग्नाइज किए गए हैं, प्रोटेक्ट किए गए हैं। और साथ में आर्टिकल 2 ये भी कहता है कि आदिवासी को मुक्त एवं समानता का अधिकार जो है प्राप्त प्रदान कर देना चाहिए और साथ ही साथ है ना भेदभाव के खिलाफ यानी कि डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो है ना संरक्षण प्रदान करना चाहिए, ये भी मानता है। और ये जो कलम 3 जो है ये आदिवासियों को स्वनिर्णय का अधिकार तो प्रदान करता है, साथ ही साथ आदिवासियों को राजकीय, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के स्वनिर्णय की भूमिका को है ना अपने तौर पर मान्य करता है। इससे जो है आदिवासी यूज करता है। बहुत बार क्या होता है कि आर्टिकल 4 जो है आदिवासियों को अपने स्वनिर्णय यानी विवेक के अधिकार का उपयोग करते हुए स्वायत्त यानी जो 6 शेड्यूल में बात होती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट वाली, या फिर जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात होती है, या फिर जो हमें ऑटोनोमस राइट मिलते हैं, वो व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर आप कैसे यूज़ कर सकते हो, उसका उपयोग कैसे कर सकते हो, इन मामलों में आपको बहुत सारे राइट जो हैं वो प्रदान करते हो। साथ ही साथ आपकी सामाजिक नीति कैसे बननी चाहिए, आर्थिक नीति कैसे बननी चाहिए, इसके ऊपर आपको ऑटोनॉमी प्रदान करता है। तो इक्वल राइट जो हैं किसी भी गवर्नेंस में आदिवासियों के ये प्रोटेक्ट करने का जो है
इसके रिलेटेड जो है ना ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का, इन द सेंस कि स्वनिर्णय का ये जो अधिकार है, ये आदिवासियों को अपने कायदे कानून, अपने रीति नियम या फिर जो जल जंगल जमीन के ऊपर के जो अधिकार हैं उसे नियंत्रित करने का अधिकार देता है। और इसके साथ आदिवासी युवा अगर स्वनिर्णय का अगर उपयोग करता है तो वो भविष्य के लिए, भविष्य बदलने के लिए वर्तमान में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और वर्तमान के कार्य को कितनी अहम भूमिका देनी चाहिए, इसका जो जिक्र है 2023 के इस थीम में होता है। और साथ ही साथ बताया गया है कि आदिवासी युवा अगर सामाजिक बदलाव के लिए कार्य करेगा तो वो ना सिर्फ आदिवासियों के बारे में सोचेगा, वो जो है ना विश्व के समस्त पर्यावरण रिलेटेड हो या विश्व के समस्त जातियों का भी उद्धार करने का वो जो है ना कार्य करेगा। ये बात जो है यहाँ बताई थी। और आज जो आदिवासी युवा हैं, आप सब जानते हो कि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो यहाँ आदिवासी युवा जो है टेक्नोलॉजिकल बदलाव के इस नए युग में टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्किल जो है वो सीखकर आदिवासियों का विकास या फिर जो ना उनके रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, समस्याएं हैं, उनके ऊपर सुझाव दे सकता है। और साथ ही साथ अपने आदिवासी लोगों का शाश्वत विकास कैसे बना रहे, शांतिपूर्ण भविष्य कैसे जो है ना सुझाव हो या फिर साथ ही साथ भविष्य की नींव कैसे रखी जाए, इनके बारे में बात करता है। साथ ही साथ जो है ना आदिवासी युवाओं के नेतृत्व और जो ना उनकी सहभागिता है जागतिक स्तर पर होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है ना क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, वातावरणीय बदलाव जो आप जानते हो, या फिर शांतिपूर्ण भविष्य की बात हो, तकनीकी सहयोग द्वारा जो है आदिवासी युवा आदिवासियों के व्यक्तिगत एवं जो कलेक्टिव राइट्स हैं, इंडिविजुअल और कलेक्टिव राइट्स हैं, उनको शांतिपूर्ण एग्जिस्टेंस के लिए, इन द सेंस की अस्तित्व के लिए जो है ना वो इक्विटेबली आपको इंश्योर करता है, ये सारे राइट आपको देता है। और साथ ही साथ आपको समानता का अधिकार भी जो है ना, ये जो डिक्लेरेशन है इस साल का थीम जो है उसी के ऊपर बेस है। और बहुत बार आप जानते हो कि ये जो क्लाइमेट एक्शन की बात है या फिर ग्रीन ट्रांजिशन की बात होती है, इसमें एक बात आपने देखी होगी कि जितनी भी विकास की नीतियाँ हैं उसमें जल जंगल जमीन या फिर जो पर्यावरण है उसको निग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो आदिवासियों के पास ये जो पीढ़ीगत जो भी उनका नॉलेज है उसका यूज़ करके आदिवासी युवा जो हैं शाश्वत विकास कैसे होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है लैंड और जो जैव विविधता है उनके साथ रिलेशन कैसे बना रहना चाहिए, उसके लिए भी कार्य कर सकता है, ये बात बताई थी। और जो आज जीने के तरीक़ों में आदिवासियों के बहुत सारा बदलाव है, तो इंडिजिनस यूथ जो हैं, आदिवासी युवा जो हैं, आदिवासी पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक परिभाषा को किस ढंग से पेश करता है पूरे वर्ल्ड में, जो अन्य समाज हैं उनके सामने आदिवासी युवा कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता है, आदिवासियों को कैसे प्रेजेंट करता है, और आदिवासियत को पर्यावरण को कैसे जोड़ता है, और पूरे विश्व की परिभाषा जो है विकास की उसे कैसे बदलता है, ये देखने की एक बहुत गौरवपूर्ण बात है। और साथ ही साथ इसीलिए जब हम बात करते हैं ग्रीन ट्रांजिशन की, तो ग्रीन हरित बदलाव या फिर ग्रीन ट्रांजिशन की जो बात होती है उसमें बहुत सारे नए तकनीक हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो माइनिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, खदानें होती हैं, या फिर मान लो कि बांध बनाकर जो है डैम बनाकर जो आदिवासी का विस्थापन होता है, या फिर आदिवासियों के सांस्कृतिक एवं भाषिक जो भी आदान प्रदान के माध्यम हैं उनमें जो भी बदलाव आ रहे हैं उनको प्राप्त करने के लिए आदिवासी युवा जो हैं आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगा। और साथ ही साथ जो है कि मान लो आज बहुत सारी भेदभाव या फिर पीड़ित आदिवासियों के मामले सामने आ रहे हैं, मणिपुर जैसे हत्याएं या फिर जो है ना सामूहिक रेप की जो है ना घटना हो रही हैं, तो ऐसी चीज़ों में क्या है कि ये जो आदिवासियों का आत्मसम्मान खो रहा है, उस आत्मसम्मान को प्राप्त करने के लिए जो है ना मोबिलाइज फॉर जस्टिस का जो है अपने प्राकृतिक संपदा का उपयोग, अपनी भाषा संस्कृति का सम्मान प्राप्त करने के लिए आदिवासी युवा कार्य करें, ये भी जो है इस 2023 के थीम में बताया गया है। और साथ ही साथ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई गई है इस 2023 के थीम में कि आदिवासी युवा ना सिर्फ अपने समाज के बारे में बात करे, वो आदिवासी युवा जो जागतिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अपने संगठन मजबूत करे और साथ ही साथ आदिवासी समाज को ना दिशा देने का काम करे, उनका नेतृत्व देने का काम करे। और ये जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर है, आत्मसम्मान है, प्रकृति या फिर पूर्वजों के ज्ञान का सही उपयोग करना है, ये आदिवासी समाज जो है, ये जो युवा है समाज को ये न्याय
की जो भी लड़ाई है लड़ सकता है संगठन के द्वारा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है ना इस साल का जो भी युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए इसमें बताइए। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आदिवासी सामाजिक बदलाव के लिए आदिवासी युवाओं का सामाजिक एकीकरण होना चाहिए। यहाँ तो क्या है कि हम सब एक होने चाहिए, एक ही नारा होना चाहिए, और साथ ही साथ सोशल मीडिया का सही उपयोग करके हमें अपनी भाषा, संस्कृति, साथ ही साथ नॉलेज सिस्टम जो है हमारा इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम जो है उससे प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, ये हमारा दायित्व माना है। और साथ ही साथ अगर हम इंटर जनरेशन कनेक्शन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सहसंबंध प्रस्तापित करने की बात करेंगे, तो हमारे जो आदिवासियों के इंडिविजुअल और कलेक्टिव राइट्स हैं उससे हमें क्या करना होगा कि अपनी धरती, अपनी पृथ्वी या फिर निसर्ग पर्यावरण को बचाने के लिए अपने प्राकृतिक ज्ञान का सही उपयोग करके सही दिशा में उसे ले जाकर आदिवासी युवा जो हैं अपने समाज को एक नए मार्ग पे ले जा सकता है। इसलिए आज आदिवासी युवा जो हैं अपनी परंपरा, संस्कृति एवं पीढ़ियों से जो चलती आ रही अपने जो भी नॉलेज सिस्टम है, अपने जो भी न्याय व्यवस्था है, आदिवासी के जो भी अच्छे संबंध हैं वो प्रस्तापित करके एक सकारात्मक सोच के साथ जो है ना समाज को आगे ले जा सकता है। और ये जो है आदिवासी युवा ये भविष्य निर्माण के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है और आदिवासी को जो है आदिवासियों के इशू के ऊपर अपनी आवाज़ जो है बरकरार रख सकता है। तो इंडिजिनस डे के इस पर्टिकुलर थीम को लेकर जो आदिवासी युवाओं के ऊपर जो यूनो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है उसमें आपको बहुत सारे मुद्दे दिखेंगे, आदिवासियों के बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि जहाँ जहाँ आदिवासी हैं वहाँ जंगल है और वहाँ खदानें हो रही हैं। आजकल बहुत बार क्या है कि आदिवासियों को उनके जंगलों से खदेड़ा जा रहा है, बहुत सारे लॉज में आज बदलाव कर लिए जा रहे हैं और आदिवासी के राइट प्रोटेक्ट करने के बजाय जो है यहाँ पूंजीपतियों के या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट के जो भी पावर्स देने की बात है वो हो रही है। और आदिवासियों का पेशा कानून हो, 5th शेड्यूल हो, 6th शेड्यूल हो या फिर जो भी अन्य कानून है, संवैधानिक प्रावधान है, उनमें उन्हें वॉयलेट करके आदिवासियों को उकसाने का काम किया जा रहा है। इसीलिए आदिवासी ना सिर्फ अपने भविष्य को लेकर सुनिश्चित अपना जो है नेतृत्व निश्चित करे, साथ ही साथ अपनी आइडेंटिटी, अपने जो भी इश्यूज हैं वो हम खुद सुलझाएंगे और आदिवासी समाज को एक अच्छा नेतृत्व देंगे। ये संकल्प ले और आदिवासी समाज को आने वाले भविष्य में एक नई सोच के साथ और नए बदलाव के साथ जो आदिवासी के ऊपर जो भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है, आदिवासियों को ना तो कोर्ट में सुना जाता है ना ही पॉलिसी मेकिंग के दौरान सुना जाता है, वो सारे के सारे इशू जो हैं इकट्ठा करके अगर आज आदिवासी एकत्रित हो जाता है, आदिवासी युवा उस पर सोचने लगता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। और जो यूनो बात करता है कि ट्राइबल यूथ को इन द सेंस कि इंडिजिनस यूथ को जो है बदलाव में अपनी भूमिका रखनी होगी, ये एक ऐसा डे है जो आपकी भागीदारी को, आपकी जो भी सोच है, आपकी जो भी डायरेक्शन है उसको सुनिश्चित करता है। और आदिवासी दिन जो है मनाने का यही मतलब है कि हम आदिवासी युवक जो हैं समाज को आगे लेके जाएं और समाज की अच्छी बातें हैं वो सोचें और समाज को एक नए नेतृत्व प्रदान करें और साथ ही साथ समाज के समस्याओं का भी यहाँ जो भी उलझने हैं वो सुलझाने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं आप सभी से पुनश्च एक बार जो है विश्व आदिवासी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सबके साथ शेयर करिए। लेकिन आदिवासियों के मुद्दों पर आप जहाँ भी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म का आप यूज़ करिए, लेकिन आदिवासी मुद्दों को जो है मद्देनज़र रख आपकी कोई भी तकनीक हो वो यूज़ करें और आदिवासियों को न्याय देने की भूमिका जो है वो कायम रखें, आदिवासियों को नेतृत्व देने की भूमिका है वो कायम रहे। इसी के साथ आपको जोहार, जय आदिवासी, आपकी जय, जिंदाबाद।